और इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तीसरा ये है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। तो तीन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम तीनों में किसको प्रीफर करेंगे? देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर है, OH ग्रुप यहाँ पर है, यानी अल्कोहल को ही हम प्रीफर करेंगे। ठीक है, क्लोरो ये भी लास्ट में ही है, क्लोरो यहाँ आएगा, Cl भी यहाँ आएगा, X का मतलब क्या होता है ClBrI, है ना। तो क्लोरो ग्रुप यहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, और OH ग्रुप यहाँ पर है। किसको हम प्रीफर करेंगे? OH ग्रुप को, यानी ये जो कंपाउंड है अल्कोहल के रूप में बिहेव करेगा, क्लोराइड के रूप में बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में बिहेव नहीं करेगा। बिहेव कैसे करेगा? अल्कोहल के रूप में। इसलिए फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया अल्कोहल, बाकी ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी। अब हम लोग को क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट एवर पॉसिबल नंबर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसके इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 4 कार्बन का चेन है। ठीक है, चेन से बाहर जो है वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। ये हो गया क्लोरो, ये हो गया मिथाइल। ये क्लोरो हुआ और ये मिथाइल। तो क्लोरो C से शुरू हो रहा है और मिथाइल M से शुरू हो रहा है। तो C पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए क्लोरो को हम पहले लिखेंगे। तो क्लोरो कहाँ पर है? 4th कार्बन पर है। तो क्या लिखाएगा? 4 क्लोरो। ठीक है, उसका 3rd पोजीशन पर कौन है? मिथाइल। ठीक है, 3rd पोजीशन पर आ गया मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले चेन देखें, 4 कार्बन का चेन है, तो लिखाएगा ये ब्यूट, ब्यूट। और उसके बाद क्या है? अनसैचुरेशन है कार्बन कार्बन के बीच में, तो अनसैचुरेशन शो करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कहाँ पर है? सेकंड पर है। तो 2En, डबल बॉन्ड किस पर है? सेकंड कार्बन पर है ना, तो 2En हो गया। और फर्स्ट कार्बन के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर अल्कोहलिक 1OL। तो फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो 1OL हो गया। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 2En हो गया। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये, तीन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम किसको प्रीफर करेंगे? ये क्या है? CONH2। CONH2 कहाँ है? CONH2 ये है। इसको क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CONH2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? CONH2। वो क्या है? अमाइड है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप अमाइड, ये हो गया ब्रोमो, और ये हो गया कीटोन। तो देखो अमाइड यहाँ पर है, कीटोन यहाँ पर है, और ब्रोमो यहाँ पर है। ये ब्रोमो हो गया, यहाँ कीटोन हो गया, और यहाँ अमाइड हो गया। तो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट को देखें तो किसको हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा? अमाइड को देना पड़ेगा। मतलब हुआ कि अमाइड जो है इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, कीटोनिक ग्रुप से और ब्रोमो ग्रुप दोनों से ही एक अमाइड ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग है। यानी ये जो कंपाउंड है वो अमाइड के तरह बिहेव करेगा, ना कि कीटोन के तरह, ना कि ब्रोमो के तरह। ये बिहेव करेगा अमाइड के तरह, इसलिए अमाइड को हम प्रीफर करेंगे। वो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो एक हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी जो दो है फंक्शनल ग्रुप वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए।
ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट एवर पोजीशन दे देना है। इस तरह से काउंटिंग करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट एवर पोजीशन देना है। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1, तब ना सबसे कम देंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5 कार्बन का चेन, सबसे लंबा चेन हुआ। तो अभी देखिए ये तो ग्रुप था ही, ये पूरा ग्रुप हमारा बड़ा नहीं दे रहा है। ये पूरा ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये पूरे के पूरे चेन से बाहर है। सेकंड कार्बन से बाहर हो गया, पूरा का पूरा चेन से बाहर हो गया, CH2Br। ये तब इसका नाम हम क्या रखेंगे, इस ग्रुप का, इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या रख सकते हैं? अगर यहाँ पर ब्रोमीन नहीं होता, H होता तो ये CH3 होता। अगर ये ब्रोमीन के जगह पर अगर H होता तो ये CH3 होता। तो इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। पढ़ाए थे उसको, दिमाग में याद करो, ठीक है ना। तो ये है, अगर ये H यहाँ भी H होता तो ये CH3 होता, तो हम इसको मिथाइल बोलते हैं। लेकिन एक H को हटा दिया गया है और उसके जगह में Br लिया गया है। क्या है, CH2Br। ये क्या है, CH2Br। एक हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसका नाम होगा ब्रोमोमिथाइल। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमिथाइल। इस ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमोमिथाइल। ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या है, ब्रोमोमिथाइल। तो सेकंड पोजीशन पर ब्रोमोमिथाइल है, मिथाइल हो गया ये, ठीक है। और थर्ड ग्रुप पर कीटो है, थर्ड कार्बन पर कीटो है, ठीक है, या ऑक्सो। कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो, ठीक है। इसको हम लोग कीटो लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते हैं। और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 सेकंड पोजीशन पर। और सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। याद कीजिए, जब पढ़ाए तो उसको याद करो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, ब्रोमोमिथाइल। सेकंड पर हो गया ये ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। और थर्ड पर होगा ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ठीक है। अमाइड तो हमेशा कार्बन नंबर 1 ही रहता है, किनारे में ही रहता है, बीच में तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो अमाइड को हम लोग 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है चेन में, 5 कार्बन का है, तो हम लिखेंगे पेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कार्बन में कहीं अनसैचुरेशन है क्या, चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। तो लिखाएगा AN, ठीक है, पेंटेन हो गया। उसके बाद ये क्या लिखाएगा, अमाइड, है ना, ANE का E हट गया और लिखा जाएगा अमाइड, पेंटेनामाइड। ये हो गया हमारा 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेन अमाइड, ठीक है। ये हुआ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। यही इसी काम को नोमेनक्लेचर भी लिखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह ये कंडेंस फार्मूला दिया हुआ, तो जरा स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लेंगे तो अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये CH3 होल 3 है और उसके बगल में ये कार्बन है, मतलब ये तीनों CH3 इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन लिखे और इससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है, 1 2 3, है ना, 3 जुड़ा। तो एक CH3 इधर हो गया, एक CH3 इधर हो गया और एक CH3 नीचे, तो 3 CH3 हो गए। अब इधर कार्बन, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, C और C जुड़ गया और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
ठीक है। उसका फिर C आया, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसी से ये Cl भी जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से। तो अब इसका जो है IUPAC नेम लिखना बहुत सिंपल है ना। कंडेंस फार्मूला को स्ट्रक्चर फार्मूला में बदल दो, आराम से लिख लोगे IUPAC नेम। अब देखो इधर Cl है, तो इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ ये है, इसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। एकमात्र फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को ही प्रीफर करना है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं जिसको हम प्रीफर करें, ठीक है ना। कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पर, अकेला है, इसी को प्रीफर करेंगे। इसको लोएस्ट एवर पोजीशन देने की कोशिश करेंगे तो इसको हम कार्बन नंबर 1 देंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। 4 कार्बन का चेन हो गया, ये दोनों चेन से बाहर हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, ठीक है। कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का चेन है, ये दोनों चेन से बाहर। कहाँ पर है? थर्ड पर है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? 3,3 डाइमिथाइल, ठीक है। ये तो मिथाइल है, ये मिथाइल है ना, और ये क्या है? क्लोरो है। ये M से शुरू होता है और क्लोरो जो है C से शुरू होता है, तो C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसलिए हम लोग क्लोरो पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल, ठीक है। 1 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूट हो गया, ANE, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में सब जगह सिंगल बॉन्ड है। और जानते ही हो कि क्लोरो ब्रोमो आइडो को हम लोग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तरह हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, है ना, पूरा हैलोजन ग्रुप, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लूरो, ये सब को हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बाद में नहीं लिखते हैं इस केस में, ये प्रीफिक्स के रूप में पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्लोरो पहले लिखा हुआ है, ब्यूटेन बाद में लिखा है, ठीक है।